आम आदमी पार्टी से 2% केवल ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई। जिस तरह का चुनाव इस बार हुआ है, इस तरह का चुनाव पहले दिल्ली के अंदर कभी नहीं हुआ। 10 दिन हो गया और अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रही। तारीख पर तारीख दी जा रही है कि अब इस दिन हमारी बैठक होगी और मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। हम ये इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चयन कर ले, मंत्रिमंडल बन जाए, उसके बाद हम उनको देख करके फिर अपनी रणनीति बनाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को 43.6% वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को 45.6% वोट दिया। आम आदमी पार्टी से 2% केवल ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई। सारा धन बल, कल छल बल सब कुछ उपयोग किया, उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों के ऊपर भरोसा करते हुए, सभी दबाव और प्रभाव को नकारते हुए दिल्ली के 43.6% मतदाताओं ने इस बात का सरेआम ऐलान किया कि हम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से पूरी केंद्र सरकार, पूरे देश भर का भारतीय जनता पार्टी का संगठन, सभी भारतीय जनता पार्टी के देश भर के सांसद, देश भर के सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, देश भर के सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, देश भर के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, सत्ता का सभी दुरुपयोग के बावजूद दिल्ली के लोगों का इतने बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने का ऐलान आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे लिए एक सुकून की बात है। जिस तरह का चुनाव इस बार हुआ है, इस तरह का चुनाव पहले दिल्ली के अंदर कभी नहीं हुआ। इतना धनबल का उपयोग कभी नहीं हुआ, इतना दहशत में मतदाताओं को कभी नहीं डाला गया। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली के लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर सीट में, उसकी जो परिणति है वो 22 और 48 का अंतर दिखाता है। लेकिन जिन मतदाताओं ने हमें वोट दिया है, आज अभी हमने प्रदेश के आम आदमी पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठक की है और हमने ये निर्णय लिया है कि संगठन पूरी ताकत के साथ दिल्ली की जनता के साथ खड़ा रहेगा। उनके साथ मिल करके हम उनका सहयोग करेंगे। उनके साथ मिल करके जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन विरोधी नीतियों की तरफ बढ़ती है, उसके खिलाफ हम आवाज भी उठाएंगे। और जो हमारी सरकार ने काम किया, हर समय प्रदेश स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक हमारा संगठन इनको जो है सतर्क करके, इनके सामने हर समय प्रश्न चिन्ह लेकर के खड़ा होगा कि जो काम, जो वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं, उनकी सरकार इसे पूरा करे। अभी जो
लक्षण दिख रहा है चुनाव के बाद का। 10 दिन हो गया और अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रही। कौन दिल्ली का मंत्री बनेगा ये नहीं तय कर पा रही। ये इस बात को दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री न तो कल था और न तो आज है, वरना 10 दिन दिल्ली जैसे राज्य में सभी जहां शीर्ष नेतृत्व बैठता हो भारतीय जनता पार्टी का, सारी एक्सरसाइज हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं ने सारा छान लिया, वो तय नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार कहा गया प्रधानमंत्री जब विदेश से लौट कर आएंगे तब तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ऐलान हुआ था प्रधानमंत्री जी आ गए, फिर भी तय नहीं हो पा रहा है। तारीख पर तारीख दी जा रही है कि अब इस दिन हमारी बैठक होगी और मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। ये इस बात की तरफ संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने पहली बार जिस तरह से सत्ता सौंपी थी और 5 साल में 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बदले थे, उसी तरह की परिस्थितियां दिल्ली के अंदर दोबारा पैदा हो चुकी हैं। जिस तरह का टसल, जिस तरह की गुटबाजी, जिस तरह का खींचतान दिख रहा है, वो इस बात की तरफ साफ संकेत दे रहा है कि आगामी दिनों में दिल्ली के अंदर 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये नाम तय भी हो जाए तो लगातार इसी बात की दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं कि एक अस्थिर सरकार दिल्ली में हर समय रहेगी। हर समय जिसको नहीं बनाया जाएगा वो कोशिश करता रहेगा कि कैसे जो मुख्यमंत्री बना है उसको हटाया जाए। और ये मैं भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सरकार बनी थी उसके जो अनुभव थे उसके लक्षण साफ साफ दिख रहे हैं। ऐसे समय में आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी है। हम सदन के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे और केवल सदन के अंदर ही नहीं, पूरा पार्टी का संगठन जमीनी स्तर पे भी, हर जगह मोहल्ला स्तर पे भी अपने विपक्ष की भूमिका में खड़ा होगा। और हमें जो 43.6% लोगों ने जनादेश दिया है उनकी आकांक्षाओं का, उनके समर्थन की रक्षा करना हमारा दायित्व है और उसके लिए हम काम करेंगे। इसके लिए आज हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, पहला इस संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया को हम लोग शुरू करेंगे, जिससे कि जहां जहां पर कमजोरी रही है उसे और ठीक करें, उसको और मजबूत करें। इसके लिए 19 तारीख को हमारे जितने जिला सचिव हैं जो विधानसभा के प्रभारी थे, 70 जिला सचिव जो विधानसभा के प्रभारी थे, 70 जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, 70 जो हमारे विधानसभा के संगठन मंत्री हैं, ये तीनों पदाधिकारी हर विधानसभा से, इनकी जो है बैठक 19 तारीख को हम बुला रहे हैं, जिसमें विधानसभा के स्तर से हम लोग उसको और फीडबैक लेंगे। 22 तारीख को हमारे जितने फ्रंटल संगठन हैं उन सभी फ्रंटल संगठनों के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, उन सारे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनके साथ हम बैठक करेंगे और वहां पर चुनाव के दौरान किसकी क्या भूमिका थी उस सब चीज की समीक्षा करेंगे। और इसके बाद हम नीचे धीरे धीरे आगे मंडल स्तर पर, विधानसभा के बाद हम लोग अपने संगठन के पुनर्गठन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो मुख्य तौर पर सदन के अंदर विधायक दल जो है हमारा विपक्ष की भूमिका में जनता के हितों की रक्षा के लिए खड़ा होगा और सड़क पर जो हमारा संगठन है वो मजबूती से आगे बढ़ेगा। उस दिशा में हम एक एक कड़ी, एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे। हम ये इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चयन कर ले, मंत्रिमंडल बन जाए, उसके बाद हम
उनको देख करके फिर अपनी रणनीति बनाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे हम निराश हो गए, इंतजार करते करते, तारीख पर तारीख मिलते मिलते। तो हमने अब यह निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जनादेश तो मिल गया, लेकिन दौड़ अभी भी संघर्ष गुटों का चल रहा है, अपने हितों के लिए चल रहा है। दिल्ली के लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर हमें समर्थन दिया है, उनकी रक्षा के लिए, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए आम आदमी पार्टी ने चरणबद्ध तरीके से आज से अपना संगठनात्मक जो है दौर शुरू किया है, और आगामी दिनों में इसे और हम मजबूत करेंगे। और दिल्ली के लोगों की आवाज कल भी हम थे और आज भी हम बने।